अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं सैयद काशिफ खलील कश्फ रोहानी जंतरी की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक ज़ाइचा शादी के हवाले से है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने ज़ाइचा रोज़गार और ज़ाइचे के दीगर घरों के हवाले से कुछ मालूमात दी थी। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको ज़ाइचा शादी बनाने के हवाले से कुछ मालूमात देना चाहूँगा। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजिकल ज़ाइचे में 7वां घर जो है वो शादी से तल्लुक़ रखता है। 7वें घर में मुख्तलिफ सियारों की साद और नहज असरात जो है शादी की कामयाबी, नाकामी, शरीक हयात के साथ तल्लुक़ात और अज़दवाजी और घरेलू मामलात के हवाले से वजाहत करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन राइज होता है कि कौन से सियारे हैं जो शादी से मुतल्लिक़ा अमूर की वजाहत करते हैं। इसमें सियारा कमर और सियारा ज़ोहरा, ये दो सियारे ऐसे हैं जो शादी से मुतल्लिक़ा अमूर ज़ाइचे में इनसे जाने जा सकते हैं। इनको ख़ुसूसी तौर पर इनकी पोजीशन देख के हम ज़ाइचे में अंदाज़ा लगाते हैं कि शादी के मुतल्लिक़ा हालात क्या चल रहे हैं, शादी कब तक हो सकती है, शादी के बाद शरीक हयात के साथ कैसे मामलात और तल्लुक़ात रहेंगे, और शादी के बाद ज़हनी हमांगी कैसी रहेगी, शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। इस चीज़ का जायज़ा भी इसी 7वें घर से लिया जाता है। नाज़रीन, आप जैसे कि जानते हैं कि शादी एक इंसानी ज़िंदगी का बहुत अहम मरहला होता है। इस मौके पे दुरुस्त फ़ैसला जो है वो आपकी ज़िंदगी की बेहतरी की बुनियाद रख देता है। वो अफराद और ख़वातीन जो शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं या उनके वालिदैन जो शादी करना चाहते हैं अपने बच्चों की, उससे कबल वो एक दफ़ा बच्चों का ज़ाइचा मुवाज़नी ज़रूर बनवा लें। मुवाज़नी ज़ाइचा में ये होता है कि लड़का और लड़की दोनों के ज़ाइचे बनाए जाते हैं और उसमें शादी से मुतल्लिक़ा उनकी हमांगी और मैचिंग का जायज़ा लिया जाता है, जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये शादी के मामलात आपकी ज़िंदगी में कैसे रहेंगे, कामयाब रहेंगे या नाकाम रहेंगे, क्या यह रिश्ता आपके लिए सूदमंद है या नहीं है। इस मुतल्लिक़ मालूमात भी आप इस मुवाज़नी ज़ाइचे से जान सकते हैं। बहरहाल आज ज़ाइचा शादी के हवाले से कुछ और मालूमात देना चाहूँगा कि ज़ाइचा शादी के हवाले से यह है कि 7th हाउस जो है इसमें अगर सियारा मुश्तरी और सियारा शम्स मौजूद हों और अच्छी हालत में मौजूद हों तो शादी अच्छे घराने में होती है, किसी अमीर घराने में शादी होती है। खुशहाली, शादी के बाद खुशहाली, तरक्की, कामयाबी हासिल होती है, इज़्ज़त, शोहरत, मुकाम, बुलंदी हासिल होती है, क्योंकि सियारा मुश्तरी ख़ुद ज़ाती तौर पे 7 सियारा है। उसके साथ जिस वक़्त शमसी असरात बेहतर होते हैं तो उससे शादी के मामलात जो हैं वो मज़ीद बेहतरी की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा सियारा ज़ोहरा और सियारा अतारत अगर ज़ाइचे के 7वें घर में होते हैं तो ऐसी सूरत हाल में लाइफ पार्टनर जो है वो तालीम याफ्ता होता है और लेकिन उसकी तबीयत में थोड़ी सी सख्ती का पहलू जो है वो हो सकता है। इसके अलावा ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन कौन से सियारे ऐसे हैं जो इंसानी ज़िंदगी में शादी के अमूर में रुकावट डालते हैं। इसमें सबसे मशहूर सियारा जो शादी के अमूर के हवाले से नेगेटिव जिसका रोल ज़ाइचे में रहता है वो ज़्यादातर सियारा मरीख़ है। सियारा मरीख़ जिसको हम मंगल भी कहते हैं और हिंदी में इसको मंगल कहा जाता है, इसको इंग्लिश में मास कहा जाता है। मंगल योग आप जानते हैं कि ये टर्म हिंदी एस्ट्रोलॉजी में बहुत आम है कि जिस वक़्त सियारा मरीख़ 7वें घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, छठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में आता है और नहस हालत में आता है या मुख्तलिफ सियारगान के साथ इसकी पोजीशन नहस होती है। मसलन अगर ये मरीख़ ज़ोहल के साथ मौजूद होता है तो तब भी ये नेगेटिव असरात पैदा करता है। तो अगर ये इन घरों में ये आता है तो उस सूरत हाल में हामले ज़ाइचा के अंदर के घर में शादी के अमूर जो है उनमें मसाइल पैदा हो जाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जी जो लोग शादी जिनकी ताख़ीर से हो रही है या रिश्ते में बार बार मंगनी या रिश्ता बार बार टूट जाता है या शादी के बाद नामुवाफिक जीवन साथी मिलता है और या शादी होने के बाद डाइवोर्स या दूसर ऐसे मसाइल पैदा होते हैं, तो उन सब के अंदर जब गौर से देखा जाता है तो मालूम होता है कि सियारा मरीख़ के नए असरात जो हैं वो
ज़ैचे पे मुरतब हो रहे होते हैं। और मंगल योग के असरात, अगर मंगल योग ज़ैचे में बना हो तो ऐसी सूरत हाल में ज़िंदगी में शादी के अंदर ताख़ीर जो है वो 32 साल तक हो सकती है। 32, बाद लोगों को 32 साल से पहले जो है वो बार बार रिश्ता या मंगनी टूटने के मामला पैदा हो सकते हैं मरीज़ के साथ। दूसरी सूरत ऐसी हो सकती है जिसमें शादी जो है 32 साल के बाद हो, मंगल योग के नए असरात की वजह से। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि शादी होने के बाद अज़वाजी घरेलू उलझनें इतनी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएं कि बाज़ का शादी की खात्मे तक नौबत आ जाती है। और अगर ये मार्च जो है वो 8वें घर में चला जाता है तो ये शादी के अंदर मुकम्मल तौर पे उसके ख़ात्मे या और इस किस्म की कोई नेगेटिव जो बात है उस हवाले से इजहार करता है। इस लिहाज से मंगल योग जो है वो शादी के हवाले से एक समझिए कि दुश्मन स्यारा तस्वर किया जाता है और इसके नहस असरात जो हैं वो ज़ैचे को भरपूर तौर पे मुतासर करते हैं। इसके रूहानी तदारक के लिए आम तौर पे मंगल योग के रूहानी तदारक के लिए लोहे शादी तैयार की जाती है। इसमें स्यारा मरीख के नहस असरात का खात्मा किया जाता है। वो लोग, अगर आपके ज़ैचे में मंगल की पोजीशन बनी हुई है, स्यारा मरीख के नहस असरात नज़र आ रहे हैं पैदाइशी ज़ैचे में, तो आप अदारे से रब्ता करके अपना पैदाइशी ज़ैचा और अपना वक्ती ज़ैचा तैयार करवाएं, जिससे आपको अपने शादी के ज़ैचे से अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या आपके ज़ैचे में एक मंगल के या ज़ोहल के कोई नहस असरात तो मुरतब नहीं हो रहे। अगर ऐसा हो रहा तो उसका रूहानी तदारक के लिए लोहे शादी बनवा के अपने पास रखें, तो इंशाल्लाह उससे, और जो मुतलका वज़ाइफ हैं, सदक़ात हैं, वो भी करें, तो इंशाल्लाह वो जो नहस असरात हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर जब हम ज़ैचा शादी तैयार करते हैं उसमें 2 तरह के ज़ैचा शादी तैयार किए जाते हैं। एक तो पैदाइशी ज़ैचे के मुताबिक शादी के हालात का जायज़ा लिया जाता है, दूसरा वक्ती ज़ैचे के मुताबिक भी शादी के हालात का जायज़ा लिया जाता है। इसमें एक मिसाल जिस तरह दी गई थी कि राबिया जावेद और इसकी तारीख 20/7/1990 है, तो इनका शादी का ज़ैचा बनाने के लिए इस तरीके से, इस तरह आप रूहानी गाइड के पेज पे देख रहे हैं कि ये ज़ैचा जो है वो तैयार किया गया है। ज़ैचा तैयार करने के लिए तारीख़ पैदाइश, वक्त पैदाइश, मुकाम पैदाइश का मालूम होना ज़रूरी है। इससे ये पैदाइशी ज़ैचा बेहतर तौर पे तैयार हो जाता है। उसके बाद हम उसमें 7th हाउस और मुख्तलिफ हाउसेस की पोजीशन चेक करते हैं और देखते हैं कि कोई नेगेटिव सियारे या पॉजिटिव सियारे किस किस हाउस में बैठे हुए हैं। उसके मुताबिक जो है वो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये शादी के कैसे मामलात और हालात चल रहे हैं। दूसरी सूरत ये होती है कि अक्सर तारीख़ पैदाइश दुरुस्त मालूम नहीं होती और उस सूरत हाल में शादी का ज़ैचा बनाया जाता है। उसमें वक्ती ज़ैचा जो है उसको तरजीह दी जाती है, वक्ती ज़ैचा तैयार किया जाता है। वक्ती ज़ैचे में आप ये देख सकते हैं कि इसमें शादी से मुतल्लिक़ जो भी सवाल है कि जी मेरी शादी फ़लाँ बिन फ़लाँ से बेहतर रहेगी कि नहीं रहेगी, उस हवाले से सवाल का जो वक्त होता है उसको ताले माना जाता है। उस हवाले से उसके मुताबिक ताले को निकाला जाता है और सवाल का जो वक्त है उसके अंदर उस दिन का कोक भी वक्त जमा कर दिया जाता है। और उसके बाद तस्वीयतुल ब्यूस से जो है असेंडेंट निकालने का अमल किया जाता है और असेंडेंट निकालने के बाद ज़ैचा तैयार किया जाता है और बाद में उसमें सियारगान जो है वो पूर कर दिए जाते हैं। अब ये जिस तरीके से आप ये ज़ैचा देख रहे हैं कि ये फरहान अख्तर ने सवाल किया कि मेरी दुआ अली से शादी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी और क्या ये शादी बेहतर रहेगी कि नहीं रहेगी, और उसमें हमने वक्त पैदाइश के बजाय जो है वक्त सवाल के मुताबिक ज़ैचा तैयार किया है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि 7th हाउस के अंदर 2 पॉजिटिव सियारे सन और मरकरी, जिसको हम शम्स और अतारत कहते हैं, वो मौजूद हैं, जो इस बात को शो कर रहे हैं कि लाइफ पार्टनर जो है वो तालीम याफ्ता होगा। और ये आप, और इसके अलावा शम्स की पोजीशन शो कर रही है कि ये शादी बेहतर और कामयाब रहेगी और दोनों के लिए बेहतरी का बाइस है। इसके अलावा ज़ैचे के दीगर हाउसेज में आप 3rd हाउस के अंदर जुपिटर की पोजीशन जो है और बाकी सियारगान की पोजीशन भी जो है इस ज़ैचे में बेहतर नज़र आ रही है, जो इस बात को शो कर रही है कि ये शादी की कामयाबी हो सकती है और ये शादी बेहतरी का बाइस रहेगी इनके लिए। इसी तरीके से आप मज़ीद भी हमारे अदारे से मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल रूहानी गाइड TV को सब्सक्राइब कीजिए
اور اس کے علاوہ آپ فیس بک پیج، ہمارا فیس بک پیج کاشف روحانی جنتری اینڈ گائیڈ کو بھی فالو اور لائک کیجئے۔ اور اگر آپ زائچے کے حوالے سے مزید کوئی پرسنل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے متعلق، تو آپ ہمارے نمبرز 0300-8083-509 اور 0333-4502-187 پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید کنسلٹنسی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔